अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं इस टाइम रात के 3 बज रहे हैं और मैं रात के 3 बजे कैमरा उठा के व्लॉग बनाना शुरू की हूँ। एक्चुअली हुआ ये है, मैं सो गई थी, मैंने हॉरर मूवी देख ली थी, मुझे इतने डरावने ख्वाब आ रहे थे। मैं रात के 3 बजे उठ गई हूँ, बल्कि 3:15 हो रहे हैं। ये हमारे घर में बच्चे भी उठ गए हैं। और दूसरी ख़राब बात ये है, मुझे इस टाइम लग गई है भूख और मैं किचन में जा रही हूँ खाने के लिए और बच्चे ऑलरेडी कुछ खा रहे हैं, मैं भी बस। और हमारे घर की छोटी बच्ची साहिबा ऑलरेडी यहाँ पे खाना खा रही हैं। पर्दे से हाथ साफ नहीं करो, पर पर्दे से हाथ साफ कर, मैं दो के थकी हूँ। और ये देखें, हाँ पर्दे से हाथ साफ नहीं, क्या करो। आज मुझे ना अजीब सा ही डर लग रहा है, पता नहीं अजीब सा। और मेरे ऊपर से मुर्गियाँ भी बोल रही हैं, ऐसे फील हो रहा है घर में ना कोई भूत आ गया हमारे। और ना डराओ यार मुझे पहले ही बड़ा डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। अब नीचे मुर्गियाँ भी बोलना शुरू हो गई हैं, मेरा नीचे अकेले जाने को दिल नहीं कर रहा। देख के आती हूँ, लेकिन मुर्गियाँ क्यों बोल रही हैं मेरी? मुर्गियाँ भी बोलना शुरू हो गई थी, अभी मुझे देख के चुप हो गई हैं सारी मुर्गियाँ। हाय हाय, गेट के नीचे से यहाँ इतनी दफ़ा बिल्ली आ चुकी है, मुर्गियों की खुशबू की वजह से बिल्ली अंदर आ जाती है। अभी मुझे देख के मुर्गियाँ इतना शोर होता है। एक्चुअली मुर्गियाँ बिना वजह ही बोल रही थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। ये जो हैं बुरी हरकत है, अकेली खा रही हो यार, ऐसे नहीं करो। इधर तो मैंने सोना यार, एक तो पहले मेरी रूटीन ख़राब हो जानी है। रात को आँख खुल गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, फिर मैं सो जाऊँ। मेरे साथ ही आके सो जाना तुम भी मैं अकेले नहीं सोऊंगी। ये हॉरर ऊपर से म्यूजिक लगाई जा रही है, नहीं करो यार, नहीं करो यार। बाकी मैं व्लॉग सुबह उठ के कंटिन्यू करूँगी। अभी बस मैं सो जाती हूँ, मिलती हूँ आपसे सुबह अर्ली मॉर्निंग। पहले ये मेरी पिन वहाँ ड्रेसिंग रख दो उधर, मेरी पिन उधर रख दो। वेलकम बैक अगेन एंड गुड मॉर्निंग। मैं उठ चुकी हूँ, सुबह हो चुकी है और माशाल्लाह से आज बहुत प्यारा मौसम है। अल्लाह पाक का करम है कि मुझे उसने एक और दिन देखना नसीब फरमाया। जैसे कि गर्मी बहुत आ गई थी, लेकिन एक बोनस के टाइप पे हमें एक और दिन मिला ठंडा। तो इसी मौसम गर्मा के साथ साथ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, सबसे पहले तो अपने छत पे पानी का और कोई खाने वगैरह का इत्माम लाजमी क्या करें, क्योंकि बहुत से परिंदे होते हैं ऐसे जो अपने सिर्फ खाने की तलाश में, पानी की तलाश में घूम रहे होते हैं। पानी का बादशाह, कोई आपके घर में खाना वगैरह बचता है तो इस चीज़ को लाजमी फ़ॉलो करें, क्योंकि बहुत से परिंदे ऐसे भूख प्यास से मर जाते हैं गर्मी में, खुराक की तलाश करते करते। इतनी गर्मी, इतनी धूप होती है, खुराक तलाश करते करते बेचारे दम तोड़ जाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अल्लाह की मखलूक का ख्याल की ज़िम्मेदारी भी हमारी है, हमारा फ़र्ज़ है अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखना। इसके अलावा एक और बात कहना चाहूँगी कि आपकी गली में अक्सर होते हैं आवारा कुत्ते फिर रहे होते हैं। तो अक्सर मैं देखती हूँ कि बच्चे जो होते हैं उनको पत्थर मार रहे होते हैं, वो ये बच्चे चीख रहे होते हैं, वो एक कुत्ते खाने की आस से, उम्मीद से आपके पास आते हैं, बच्चे आगे से पत्थर मार देते हैं। तो ये बहुत तकलीफ़ दे होता है मुझे देखने में। ख़ास तौर पे उन माओं को कहना चाहूँगी जो अपने बच्चों को थोड़ी सी रहम दिली सिखाएँ, अपने बच्चों को थोड़ी सी इंसानियत सिखाएं कि आपने जानवरों के साथ, परिंदों के साथ रहम दिली का मुजाहरा करना है। रहम दिली सिखाएं अपने बच्चों को। हम मुसलमान तो बना देते हैं, नमाज़ें सिखा देते हैं, कुरान सिखा देते हैं सब, लेकिन अपने बच्चों को इंसान नहीं बनाते, उनके अंदर रहम नहीं डालते। वो बच्चे जानवरों को इस तरह मार रहे होते हैं, इस तरह पत्थर मार रहे होते हैं, उस कुत्ते को, बिल्लियों को ज़ख्मी कर रहे होते हैं, कुत्तों को मार रहे होते हैं। आपको पता ही वही बच्चे होते हैं जो आगे जाके बड़े जुर्म करते हैं। उसके वक्त से उसकी परवरिश ना की जाए या उसे वक्त से ना सुधारा जाए, आगे जाके वो चोरियाँ करता है, कत्ल भी कर सकता है, अपनी बीवी को भी मार सकता है, क्योंकि उस बच्चे के अंदर रहम ही नहीं है। एक बचपन से, अगर बचपन से उस बच्चे के अंदर रहम नहीं है तो आगे जाके बहुत इंसानों को भी मार सकता है, अपनी बीवी को मार सकता है, अपनी बेटियों को गैरत के नाम पे कत्ल कर सकता है। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जिसमें औरतें भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट मेरी मदर से या फादर जो भी अपने बच्चों को करते हैं, अपने बच्चों को सबसे पहले रहम दिली सिखाएं कि हमने जानवरों का ख्याल रखना है, हमने अपने परिंदों का, जितने हमारे घर के अलावा जो बाहर कुत्ते होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं, जितने भी जानवर हैं, हमने उनसे रहम दिली का मुजाहरा करना है, ना कि हमने उनको पत्थरों से मारना है। रहम करना सिखाइए अपने बच्चों को, अपने बच्चों को आसानियाँ पैदा करना सिखाइए। आसानियाँ पैदा ये नहीं होती कि हमने फाइनेंशली हेल्प किया, हम नहीं भी अमीर, नहीं भी पैसे किसी के पास,
जैसे अब मुल्क के हालात जा रहे हैं तो आप छोटी छोटी हेल्प करना सीखिए। आप छोटी छोटी हेल्प करके भी हमारे माशरे में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपनी परवरिश में बच्चों को सिखाइए कि हमने किसी जानवर को, किसी जानदार चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना, अपनी ज़ुबान से, अपने हाथ से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। ये छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करके हम अपनी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ, अपनी और सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। हम दूसरों के लिए छोटी छोटी चीज़ों में आसानियाँ पैदा करेंगे, अल्लाह पाक हमारे लिए बड़ी बड़ी आसानियाँ पैदा करेगा। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का साया करे। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको रोज़गार अता फरमाए। और माशाल्लाह आज मौसम बहुत अच्छा है, हवा चल रही है, दरवाजे बज रहे हैं। तो अभी मैं उठ गई हूँ घर में, तो अभी कोई भी नहीं उठा हुआ, मैं अकेली उठ के बैठ गई हूँ। तो मैं फिर कैमरा पकड़ के लेक्चर लेना शुरू हो गई। I'm सॉरी मैं ज़्यादा भूल गई हूँ। तो और अब बनाना मैंने नाश्ता, और नाश्ते जब भी मैं नाश्ता बनाने लगती हूँ मुझे पता नहीं मौत नज़र आती है। तो मैं सबसे पहले तो अभी अपना अच्छा सा नाश्ता बनाऊँगी, फिर बाकियों को बाद में देखती हूँ। उठ गए मेरे ख्याल से, लगता है सारे उठ गए। मैं नाश्ता सबके लिए बनाना पड़ेगा और मैं मिलती हूँ आपसे नाश्ते के बाद। तो मेरा नाश्ता वगैरह भी हो चुका है और इस टाइम 4 बज रहे हैं शाम के, और लाइट हमारी गई हुई है सुबह की, जो अब तक आई नहीं है। और एक्चुअली मैंने की थी वापटा में कॉल, फिर मैंने कहा बिल गेट्स का पता है, तो उन्होंने कहा हाँ पता। फिर मैंने उनसे कहा मेरा उससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, मैंने तो बस इतना पूछना था लाइट कब भेजेंगे। पैदाइशी क्या ना, बिल गेट्स मुझे जानता है ना, मैं बिल गेट्स को जानती हूँ, तो इसमें पैदाइशी ताल्लुक कहाँ से आ गया। ऐश को देखें सुबह से पड़ी हुई है, नाश्ता भी मैं बना रही हूँ, खाना भी मैं बना रही हूँ। उठ के तुमने क्या करना है? कल एक मुश्किल से कल एक पंगा ले बैठी, मुर्गों की जाली लगाने बैठ गई कीलों के साथ। मैंने कहा ना पंगे लो, किसी से लगवा रहे थे पंगे, उल्टे फिर सीधे लेती रहती है। ना आज इससे प्याज काटा जा रहा है, ना इससे मिर्चें काटी जा रही हैं, ना इससे लहसुन काटा जा रहा है। चूल्हे के ऊपर इसे वैसे ही साड़ पड़ रहा है हाथ को। इसको काम करने में भी साड़ पड़ता है। जाली किसने कहा था पंगे लो? मुझे बूटे काटने वाला कैंचा दे रही थी, मैं उससे काट तो काट तुम कटवाती उस काटने वाली कैंची से काटा, मेरा खुद हाथ रह गया। जो इंसान को काम ना है इसमें पंगे नहीं लेने चाहिए। मैं कहती हूँ बाहर से कटवा ले। वो कहते हैं ना नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नहीं क्या कौन सी मिसाल है? तो काम इतना मुश्किल जरा दिखाओ ना अपने व्लॉग में। जिसका काम उसी को साजे। मैं दिखाऊंगी अभी, इन्होंने परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी दी है। 2-3 जालियां काट के इनकी बस हो गई थी, फिर बस बंदे को बुलवा के जाली लगवानी पड़ी। 2 मिनट का उन्होंने पंगा लिया, उसके बाद हाथ कटवा के बैठ गई। तो ये तो हाल है इनका भी, क्या करे बंदा, सुनती भी नहीं है किसी की। अब मैं खाने भी बनाती हूँ, मैं खाने वगैरह का करूँ, और हमारी 7-8 घंटे से लाइट गई हुई है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ खाना, साथ साथ व्लॉग, साथ साथ मैं बना रही हूँ खाना। और आज मैं बना रही हूँ दाल भी गई हुई है मैंने, और लाइट नहीं आ रही, अंधेरे में खाना बना रही हूँ। शुक्र है कि हमारे रोशनदान है जो थोड़ी सी रोशनी दे रहा है, इस वजह से मैं पका पा रही हूँ। और खाना तो बना लिए, रोटियाँ कौन बनाएगा? मैं नहीं रोटियाँ बनाने वाली। ओए उठो, आप सोने का नाटक कर रही है, उठो। और मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे मुंह पे आए दिन नया पिंपल का पैगाम कहाँ से आ जाता है। एक पिंपल खत्म नहीं होता, दूसरा रहता है। खत्म करती है ना, बाकी 4 उसका अफसोस मनाती है। एक मेरा पिंपल खत्म होता है, 4 उसका क्या कहते हैं, अफसोस करने, जनाजे का ना अफसोस करने के लिए आ जाते हैं। और कि हम भी हैं इसके रिश्तेदार, बचे खुचे, हम भी आपको। फिर उसके बाद जब वो 4 जाते हैं, उसके बाद उनके आगे से 4 रिश्तेदार आते हैं जनाजे का अफसोस करने के लिए। तो ये पिंपल्स का हाल हुआ पड़ा है गर्मी से। तो मैं अब इस टाइम बड़ा शुक्र, आज मौसम ज़रा अच्छा था, बचत हो गई है, नहीं तो मुंह पे आगे पीछे मतलब इतनी गर्मी हो गई है। तो अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा केयर करें, तो वरना आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी। और मुझे भी फील हो रहा है मेरी स्किन थोड़ी सी डल हो रही है, जितना सेक और जितनी गर्मी पड़ रही है, तो स्किन का हाइड्रेट रहना बड़ा ज़रूरी होता है मेरे ख्याल से। यार मुझे कुछ दे दो मुँह पे। आई थिंक गर्मी में बेस्ट वे होता है, रोज़ वाटर बेस्ट होता है मुँह पे लगाने के लिए। दिखाओ रोज़ वाटर अपना, मशवरे दे रही हो, अपना रोज़ वाटर निकालो ना, दिखाओ तो सही। हो गई है यार। तो ये किसने मंगवा के दिया था यार? ये वो ग्रोसर ऐप वाला थे। मंगवाया किसने था? हमें नहीं मंगवाया था ना। तो ये आपने करना क्या है, इसको ये पकड़ के ऐसे ऐसे, ओए अल्लाह, स्प्रे इसका सही है, सही है।
इससे बड़ा सुकून मिल जाता है। तो ये आप यूज़ क्या करें, आप भी अर्के गुलाब कोई भी कंपनी का स्प्रे करके अपने फेस पे करते रहा कर, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और अभी लाइट का आने का तो कोई इम्कान नहीं लग रहा, क्योंकि 6 घंटे से गई हुई है, कंप्लेन वगैरह की है, लेकिन कोई आता पता नहीं है। लाइट का और मोबाइल की बैटरीज लो हो रही हैं। तो व्लॉग का यहीं पे कर देती हूँ एंड, और मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपने अगले दिन के व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।